यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्द ही निर्णय ले लीजिए, क्योंकि आज की स्थिति में यदि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको परिवहन विभाग में पंजीयन कराने या मोटरयान कर यानी रोड टैक्स नहीं देना होगा। लगातार बढ़ती वाहनों की संख्या और उससे बढ़ रहे प्रदूषण को कम करते हुए हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए टैक्स में छूट दी है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन कराते समय टैक्स में यह छूट राज्य शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है। भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के तहत बैटरी चलित वाहनों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने, नवीनीकरण और नए रजिस्ट्रेशन चिन्ह प्रदान करने के लिए लगने वाले शुल्क से पहले से ही छूट दी जा रही है। फ्यूल के स्थान पर पेट्रोल, डीजल, बायो, सीएनजी, एलपीजी, ये सब फ्यूल के बाद में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन हमारे देश में, प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और भूतल परिवहन मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन, हमारे परिवहन विभाग द्वारा भी इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के जो वाहन हैं वो प्रदूषण मुक्त हैं एवं इसके कारण से जो तेल है या डीजल है उनका एक उन्होंने उसकी बचत के लिए एक नया ईजाद किया है इसको। इसके लिए जो अभी शुरू में हमारे वाहनों पर 1% टैक्स, कुछ वाहनों की संख्या में छूट थी कि 1% 1500 कारों पर 1% या 3000 बाइक के ऊपर 1%, वो सब सीमा ख़त्म होने के बाद में उन बाइकों पर उनकी कीमत के अनुसार टैक्स लगने लगा। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा इस पर अभी जो राजपत्र जारी किया गया है, इसमें 20 लाख से ऊपर की कारों पर केवल टैक्स है, बाकी सभी जो वाहन है वो कर मुक्त हैं। कर मुक्त में ई बस, अगर बड़ी बस भी है उसको कोई परमिट की आवश्यकता नहीं है। ई ट्रक है उसको परमिट की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको टैक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। ई रिक्शा हैं उनको कोई परमिट, कोई टैक्स की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रिक के जो भी वाहन, जो मोटरसाइकिल हैं जिनकी क्षमता से मतलब 40 किलोमीटर से अधिक स्पीड है, उनको भी परमिट की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई टैक्स की आवश्यकता नहीं है। ई ट्रैक्टर को कोई पंजीयन, कोई टैक्स की आवश्यकता नहीं है। अतः सिर्फ उन्हीं कारों, और जो कार जिनकी कीमत 19 लाख 20 लाख के 20 से कम है, उनको भी कोई टैक्स की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जो एक हमारी ई गाड़ियों की जो पॉलिसी आई है, उनको ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो और लोगों को सस्ता सरल एक लोक परिवहन उपलब्ध हो। अभी जो ई बसेज हैं उनका भी आप संचालन देखेंगे, कई राज्यों में ये चल रहा है। और अभी इंदौर और भोपाल के बीच में कई ई बसें चल रही हैं जो इलेक्ट्रिक से ही चलती हैं और उनके अपने स्टेशन है, वहाँ जाकर वो चार्ज होती हैं। अभी इसी नगर निगम के द्वारा भी सिटी बसें ऐसे ही संचालित इंदौर में भी हो रही हैं। अन्य जगहों पर भी इसके स्टेशन जहाँ बन जाएंगे वहाँ संचालन शुरू होगा। आप आगे भी देखेंगे कि इंटर स्टेट भी कुछ ऐसी इस तरह के बसों का संचालन होगा जो ई बसेज हैं। नॉर्थ ईस्ट में भारत के परिवहन मिले। सर, ये जो ई बाइक्स हैं उसके लाइसेंस की कोई नहीं, लाइसेंस की उनको आवश्यकता है। लाइसेंस के लिए तो हर गाड़ी में आवश्यकता है कि लाइसेंस उनके लिए जिनकी स्पीड 40 से कम है, उनको लाइसेंस से मुक्त हैं वो लोग।
बाकी सभी जो कार वगैरह हैं उनको LMB या अपना ई-रिक्शा है उनको LMB का लाइसेंस है, उस पर ही उनको चलना है। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।